महाराष्ट्र विधानसभा भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सत्ताधारी शिवसेना के विधायक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब के पक्ष में कसीदे पढ़े थे। हिंदूवादी राजनीति करने वालों को बुरा लगा और अबू आजमी निशाने पर आ गए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। शिवसेना ने अबू आजमी के इस बयान को देशद्रोह की श्रेणी में रखा। अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई। सदन से निलंबन की मांग हुई। राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। अबू आजमी के बयान ने महाराष्ट्र की सीमा लांघी। मुंबई की दहलीज पार करते हुए बयान का विवाद यूपी पहुंचा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद खुलकर अबू आजमी के साथ खड़े हो गए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। औरंगजेब के समर्थन में उठी आवाज ने पार्टी की दहलीज भी पार की। कांग्रेस भी औरंगजेब की वकालत करने लगी। आधा इतिहास नहीं पढ़ने की सलाह दी जाने लगी। जो इतिहास का आधा पार्ट देश को पढ़ा रहे हैं, वो आधा पार्ट मत पढ़े, पूरा पार्ट पढ़े। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा इतिहास क्या है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद राष्ट्रीय फलक पर छा गया। बीजेपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक ही तराजू में तौला। कह दिया कि मुस्लिमों के वोट के लिए औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। वोट बैंक का यह दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। इतिहास के छात्र औरंगजेब के बारे में बेहतर जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए इनका परिचय यही है। 1658 से 1707 तक भारत पर औरंगजेब का शासन रहा। औरंगजेब ने भारत में कठोर शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, यातना देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की, पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और सत्ता के लिए अपने 2 भाइयों को मार डाला। औरंगजेब के समर्थन में बयान देने वालों के लिए शायद ये सब महान होने की निशानी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियां औरंगजेब को मसीहा मानती हैं। ओवैसी बंधु तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा चुके हैं। औरंगजेब के नाम पर ही महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम पड़ा था, जो बदला जा चुका है। छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। अबू आजमी के बयान ने तूल पकड़ा। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा तो अबू बैकफुट पर आए। कैमरे पर आकर कह दिया कि बयान वापस लेता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। और इस इशू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं लौटती। अबू आजमी ने ठंडी पड़ी सियासत में हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा दिया है। अभी ये राजनीति कुछ दिन चलेगी। शुक्र मनाइए, मामला बिहार नहीं पहुंचा है। एक औरंगाबाद वहां भी है। चुनाव इस साल वहां होने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।